हर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ Assalamualaikum sir, क्या हाल है? वेलकम टू कुवैत सर। भाई साहब इधर आना गोने साहब वेलकम जी। भाई साहब इधर तस्वीर बनाओ प्रोफेसर सारे प्रिंसिपल स्कूल की आना फजान साहब बाद जी मैं थोड़ा लेट अच्छा जी माशाल्लाह वेलकम कोई आ जा वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम जनाब, थैंक यू सर। यूएस है मलिक अलादाद साहब। आज आपके जो है ना उनका फवाद चौधरी का फिर भी आना है कि हम जो है ना वो सबके ऊपर मुश्किल टाइम आता है। सर ये 35,000 1700 दिनार अच्छा हाउ वी नीड टू प्रोसीड जी सर एक बार नहीं है दोनों सर ये देखिए थोड़ा आप इधर हो जाए, रखो जी, हाथ रखो जी। दुआ करो जी। अल्लाह मुबारक मुबारक अला इब्राहिम। या अल्लाह, ये जो हमारे दोस्तों ने तालीम की तरक्की के लिए काविश की है और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से प्यार से एक स्कूल को हॉल ऑडिटोरियम जो कि शानदार किस्म का बनाने जा रहे हैं, ये अल्लाह कबूल फरमा। इनके कारोबार में रिस्क में इतनी बरकत दे कि अहले सियालकोट या अल्लाह वैसे भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम जहाँ भी गए हैं किसी ने इनकार नहीं किया, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो, वो या सियाल वाले हो, बल्कि पिछले दिनों डॉक्टर साकिब हमजद साहब रमज़ान शरीफ में आए तो उन्होंने भी दिल खोल के दिया। सिर्फ इन्हें यकीन हो कि ये पैसा उनका ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये बड़े अजीम लोग हैं, शहर इकबाल के या अल्लाह लोग हैं और अल्लाह ने इन्हें नवाजा है, ये दिल खोल के देते हैं या अल्लाह।
इन्हें और बहुत दे और हमारे तलीमी इदारों को या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अब आप सबके बहुत मशहूर हैं, आपने अपने इतनी मुश्किल से वक्त निकाला और हमारे इस हायर सेकेंडरी स्कूल को तलीमी इदारे को ये दिया, और क्योंकि आपके अपने बच्चे हैं तो इनके लिए आप बहुत सोचते हैं, और यही कल को आपकी फैक्ट्रियों में आपके दर को मालूम बनेंगे। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, शहर इकबाल को, सियालकोट को शुक्रिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया कि उसने हमें ये तौफीक दी है। आमीन। और इसमें जनाब उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने इसके लिए एफर्ट की। इसमें जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, एक असलम साहब माशाल्लाह सर फरिश्ता है, हमारे बाजर साहब हैं, देयर आर सो मैनी अदर्स, हमारे अपना लायंस क्लब के माशाल्लाह जाहिर साहब हो गए, अमजद शफी साहब हो गए। ये आते रहे, उसको देखा करें, बच्चों से पूछा करें, इनको बल्कि जदीद चीज़ें बताया करें। मेरी तो वैसे भी जज्बाती वाबस्तगी है जी, मेरे वालिद साहब का स्कूल है माशाल्लाह, क्लैपिंग करें जी। बच्चों को फैक्ट्रियाँ विजिट कराएं मुख्तलिफ किस्म की, बल्कि इनको टेक्निकल स्किल, आज तो स्किल का दौर है। लास्ट टाइम जो कि वो हमारे एहसान भुट्टा साहब हैं, वो भी सियालकोट के ही हैं, तो जब ये फीफा का वर्ल्ड कप हुआ ना, तो उन्होंने कहा जी हमें 2 लाख चाहिए स्किल वर्कर, तो पाकिस्तान सिर्फ 40,000 देने में कामयाब हुआ। तो लास्ट टाइम फिर मैं जो कि फोकल पर्सन था इसका, कोई भी काम हो, इलेक्शन था, मैं सियालकोट का फोकल पर्सन था, बाकी जितने भी काम हो, तो यूएस सेकेंडरी का अपना काम होता है जो कि, तो फिर हमने पिछली गर्मियों में ये जो हमारे टेक्निकल इदारे हैं उनके साथ हमने समर कैंप भी किया। तो मेरा तो ये है कि आप ये हमारे सियालकोट में बहुत सारे लोग हैं, आप इसी सबसे मिलिए कि हमारी ये बैगिंग खत्म हो सकती है। आप इन लोगों के मसले बनवाएँ, इनको ट्रेनिंग दें, इनके बच्चों को स्कूलों में भेजें। आपके सियालकोट में कोई भिखारी नहीं होगा, आप फैक्ट्री में काम ये प्लीज़ अगर आप प्रोग्राम आपके साथ प्रोग्राम का बाकायदा इसकी तकरीब को इसको रख के आ रहे हैं, तो तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा अल्लामा अब्दुल रज़ाक जाहिद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तलावत कुरान पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت ना कहीं से दूर है मन
ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जज़ाकल्लाह। ये थे शहजाद मनीर साहब। अब मैं वेलकम ड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा इस तकरीब के चेयरपर्सन जनाब शेख असलम शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मेहमानान गिरामी को खुशामदीद करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम फराज अकरम आवान साहब, वाइस चेयरमैन सियालकोट नेशनल एयरपोर्ट, जनाब शकील अहमद सेठी साहब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 305 एंड 2 पाकिस्तान, फैज़ान कपूर साहब, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, मोहम्मद सलीम साहब, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, मलिक अलादाद साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जनाब रज़ा अली गुमन, सजाद अहमद जान, शहजाद मनीर साहब, जनाब जाहिद गुमन साहब और मेरे बाकी तमाम मुअज़्ज़ज़, अगर नाम लेना शुरू कर दूँ तो मेरा हर 10 मिनट मेरे इधर गुजर जाएंगे। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से आज की इस तकरीब में शमूलियत पर खुश आमदीद कहते हैं। एक ख्वाब जो बचपन में, जो स्कूल लाइफ में मैंने देखा था, आज अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, अल्लाह ताला की रहमत और उसकी
मैं पकड़ लेता हूँ, आप बोलें। बेपनाह करम नवाजी से आज हम इस काबिल हुए हैं कि वो जो ख्वाब आज से आधी सदी कबल देखा था, आज उसको तकमील के आगाज़ में हम लेके आ गए हैं। आपने देखा आज हमने उसकी संग बुनियाद रख दिया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 2-4 महीनों में आपको एक खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएगी। कहने को तो आधी सदी एक बड़ा वक्त होता है, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि जब मैं 1976 में मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था तो हमें एक फेयरवेल पार्टी दी थी और एक शेर था कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और यकीन करें कि वो मेरा जो शेर है, मेरा नहीं, जो मैंने पढ़ा था, उस शेर ने मुझे बार बार मजबूर किया कि मैं इस स्कूल में आऊँ। और स्कूल से निकलते ही अगले साल जो मैंने अनाउंस किया था कि जो स्कूल से बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट होगा हम उसको गोल्ड मेडल देंगे, और हमने वो रवायत आज तक कायम रखी हुई है। अब गोल्ड मेडल देते हैं, अब उनको शील्ड्स देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बल्कि एक की बजाय 3 को देते हैं। और इसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को भी शामिल किया हुआ है। तो ये मेरे दोस्तों का तामन है, इनका खलूस है और मेरे साथ इनकी कोऑर्डिनेशन है कि हम ये अमल जो है उसको जारी रखे हुए हैं। चूँकि टाइम की बड़ी कमी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जिसने मुझे इस स्कूल के साथ जोड़े रखा हुआ है वो ये है, मेरा यहाँ पे एक मजमून जो मैंने एक वीकली पाक जमहूरियत का रसाला होता था उसमें लिखा था, जिसकी वजह से मुझे इसकी स्कूल की हिस्ट्री आज भी याद है जो 50 साल पहले थी। तो मुझे अगर इजाज़त देने में 2 मिनट में वो पढ़ के सुना देता हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल गुए की एक मिसाली दरसगाह, और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। गवर्नमेंट हाई स्कूल गुए की डस्का रोड पर एक खूबसूरत पुरशकू इमारत है। इसको बंद कर सर एक्चुअली ना सिग्नल आप ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, पढ़ के रखो फिर कुछ। जी ये स्कूल 1924 में प्राइमरी स्कूल के नाम से शुरू हुआ। इसके पहले हेडमास्टर मोहन सिंह थे जी। फिर 1942 में ये स्कूल मिडिल बन गया और इसके पहले हेडमास्टर फिरोजुल हसन भट्ट थे। 1954 में ये स्कूल डीबी हाई स्कूल में तब्दील हो गया और उस वक़्त 75 में जब मैंने मजमून लिखा था, हमारे आज की तकरीब के हमारे जो सेक्रेटरी हैं इरफान यूसुफ साहब, उनके वाले साहब हेडमास्टर थे और उनकी वजह से मुझे ये मजमून मिला था। तो उसमें लिखा था कि स्कूल के मौजूदा हेडमास्टर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब BA B.Ed हैं। उस वक्त BA B.Ed थे, बाद में MA M.Ed भी हो गए थे शायद। वो अपनी शबाना रोज़ मेहनत से स्कूल की तरक्की में कोशां रहते हैं। आपने स्कूल में नए नए मशागल को तरवीज देकर एक ऐसा माहौल पहम पहुँचाया है जिससे बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के वो तालीम हासिल करते हैं। ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ तलबा की मुआशरती, इखलाकी और जिस्मानी तरबियत के लिए पर भी ज़ोर दिया जाता है। ये स्कूल को 4 हाउसों में तकसीम किया जिसके तहत हर जुमा को अदबी इजलास मुनक्कद होते हैं। इकबाल हाउस, जना हाउस, खालिद हाउस और तारक हाउस, ये 4 प्लाट हैं। चारों में एक ग्रुप को तखवीज़ किया गया था जो दीनियात के लिए और उसके इस्लामी कल्चर की को फ़रोग़ के लिए बाकायदा दरस व तदरीस का काम होता था। अखबार, रसायल और मुल्क के चीदा मैगज़ीन यहाँ पे आते थे। स्कूल लाइब्रेरी के इंचार्ज उस वक़्त मलिक रोज़ वही साहब थे। स्कूल के नताइज हर साल 90% से ऊपर जाते हैं। तलबा की अक्सरियत दर्जा अव्वल और दर्जा 2 में कामयाब होती है। स्कूल में
फार्म गाइड काउंसिल थी। हर साल स्कूल में कैंप लगाया जाता है। इस कैंप के इंचार्ज चौधरी मोहम्मद अली गुम्मन साहब थे। इस काम में काम करने के लिए तलबा हर किस्म के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। स्कूल की इमारत को देखकर मुतमुलका देहात के तलबा तालबात बड़ी खुशी से इस स्कूल में दाखिल होने को तरजीह देते हैं। और इसके बाद स्काउटिंग का जिसका जिक्र है, तरबियत जिस्मानी का ताल्लुक है। लेकिन जो इसकी हिस्ट्री जो याद है वो 22 से 28 फरवरी 1975 के मैगज़ीन में जो लिखा हुआ है उसने मुझे अभी तक इस स्कूल से वाबस्ता किया हुआ है। तो मैं जनाब फराज अकरम अवान साहब, इनके चेयरमैन, पूरे सियालकोट एयरपोर्ट की इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने एक इस प्रोजेक्ट के लिए एक ख़तीर रकम 20 लाख रुपए हमें अतिया दिया। और हम इनको यकीन दिलाते हैं कि इनका एक एक पैसा ऐसे खर्च होगा जैसे हम अपने घर के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पैसा भी ज़ाया नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ चूँकि ये काम प्रोजेक्ट बड़ा है तो सरेदस्त मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से इसमें 1 मिलियन का और इजाफ़ा कर रहा हूँ। तो 10 लाख रुपए हम देंगे। अब इस वक्त ये इसका प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास फ़ंड जो दस्तयाब होंगे वो 30 लाख रुपए होंगे इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करेंगे कि जब ये मुकम्मल हो और एक बार फिर आपको दावत दें और आके आप उसका रिबन काटें और उसकी इफ्तिताह करें। तो मैं एक बार सब दोस्तों का, अहबाब का जो तशरीफ़ लाए, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है, हम इसको जल्दी वाइंड अप करना है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब का जब भी गाहे बगाहे आप कभी आएँ, स्कूल में आएँ, स्कूल विज़िट करें और इस प्रोजेक्ट को देखें तो इंशाल्लाह ताला वो आप हमें उसमें मज़ीद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें उसकी ज़रूर इत्तला दें। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब शेख असलम शाह साहब, हमारे चीफ गेस्ट जनाब फराज अकरम अवान साहब। कुछ ऑफिशियल मसरूफियत की वजह से और भी हैं, वो मेहरबानी को उन्होंने हमारे लिए आज टाइम निकाला। तो वो मैं एजेंडे को थोड़ा सा आगे पीछे करके तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और प्रिंसिपल साहब को भी तशरीफ़ कहूँगा कि वो भी आएँ, DO साहब भी तशरीफ़ लाएँ और असद साहब भी। और ये चेक जो है ना आप प्लीज़ उनके हैंड ओवर करें। वैसे ठीक है, ज़रा बेहतर ठीक। जी जी। मैं तो ऐसा ठीक। प्रिंसिपल साहब सामने आए ना जी, आपको प्रेजेंट करेंगे वो। इस सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल फरजान साहब होएगी तो ये चेक साल के लिए दिया जा रहा है और 30 लाख की खतीर रकम से ये ऑडिटोरियम तैयार होगा। इसकी मुकम्मल ब्रीफिंग अभी थोड़ी देर तक आपको देंगे। आ जाए जी, बाकी दोस्त बता साहब तुम भी आ जाओ जिन्ने बंदे आ सकते। चंद अल्फाज में अपना बयान कीजिए। चलो। क्योंकि मेरे फादर भी इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, उन्होंने भी इसी स्कूल से मैट्रिक किया। और असलम शाह साहब का शुक्रिया, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया, DO साहब आपका शुक्रिया। आपने यहाँ पर मदू किया और इस नेक काम में हमारा जो है ना आपने हिस्सा डलवाया। हम मज़ीद भी कोशिश करते रहेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें कोई विंडो नज़र आई हम ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वी विल कम फॉरवर्ड और इंशाअल्लाह इस चीज़ को हम करते रहेंगे। बाकी यह है कि एक इखलाकी तरबियत होती है, तदरीसी अमल जो है ना वो बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उस्ताद एक मेजर किरदार अदा करता है किसी भी मुआशरे को तश्कील देने में। एक उस्ताद का अपने काम के साथ सिंसियर होना ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि आपका आइंदा आने वाला मुआशरा जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। आजकल हम लोग जो मुआशी बदहाली का शिकार हैं ही हैं, एक इखलाकी बदहाली पे भी चले गए हैं। हमें इखलाकियात को एड्रेस करने की और इसके ऊपर काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है, जिसमें अकाई जो सबसे पहली जो पेनिट्रेशन है
जो कि दिमाग के साथ एक इंसान का एक दिमाग है ना, उसके लिए एक उम्र होती है सीखने की। तो उसमें जो टाइम उस्ताद को मिलता है ना, जो टाइम एक टीचर को मिलता है, वो किसी और को नहीं मिलता। तो उसकी करैक्टर बिल्डिंग में कोशिश करें, ऑलरेडी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, कि वो एक इखलाकियात जो हमसे दूर होती चली जा रही है डे बाय डे, उसको जो है ना वापस लाने की, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाए, उसके ऊपर काम करने की, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है हमें। मुआशरा इंशाअल्लाह लजीज़, यही बच्चे जब 10 साल के बाद एक इखलाकी तरबियत हासिल करके इस मुआशरे का हिस्सा बनेंगे, तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ों में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुझे टाइम की कमी की वजह से आई एम सॉरी जी, हमारे को मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो हमें उनको रिसीव करना है। वो 4 मिनिस्टर आज आ रहे हैं जी आपके सियालकोट में। लेट्स सी अब हमें वो क्या देकर जाते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। बेहद शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया असलम साहब आपका, स्पेशली प्रिंसिपल साहब आपका भी शुक्रिया, आपके आने का, तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया। फैज़ान साहब आपका, बाजवा साहब बेहद शुक्रिया, अमजद साहब तो मेरे साथ आए थे, जाहिद भाई, सजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। लो सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 बैठे, तशरीफ रखें। अल्लाह पाक हमेशा आपको थैंक यू जी खुशखुरम रखे सर, और थैंक आपको यू, और ज़्यादा थैंक यू वेरी मच दिया साहब, बहुत 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 मजा आया, मेहरबानी। आपने बड़ी बुनियादी बात की है। सर मैं शुक्रिया जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इख्तिसार के साथ जो बयान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वो कुज़े में दरिया बंद कर दिया जी। बाकी बाद मिसाल कायम। अल्लाह खैर करे, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी हम साथ उसी पे जायद साहब हैं, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज़ कंटिन्यू विद द फंक्शन जी, प्लीज़ डोंट, सर मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। ओए माशाल्लाह बहुत नाला चला था। अच्छा माशाल्लाह नदीम भाई आ जाओ। अब मैं प्रोजेक्ट्स, हमारे दोस्त सियालकोट सनशाइन लाइन क्लब के 2 प्रोजेक्ट्स हैं ये। जैसे कि आपको फ्लैक्स से नज़र आ रहा होगा, एक सर्दी सबको लगती है, इसमें हम 50 बच्चों को आज स्वेटर्स, सॉक्स और शूज़ दे रहे हैं। दूसरा हमारा जो मेन प्रोजेक्ट था वो संगे बुनियाद था ऑडिटोरियम हॉल का। फर्दर ब्रीफिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सियालकोट सनशाइन लाइन क्लब के लाइन सजाद जान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के मतलब ब्रीफिंग दें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट्स आप जानते हैं, और ये जो सर्दी सबको लगती है, ये प्रोजेक्ट तो फैज़ान साहब इस चीज़ के विटनेस है कि हम बहुत पहले शुरू किया, नाम इन्होंने दिया इसको, और ये बड़ा प्यारा नाम, और मेरे ख्याल में सिद्दीक हैदर साहब का ये नाम दिया गया नाम है। अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे, बड़े रफीस लाइन है, उन्होंने ये दिया, लेकिन ये हम बहुत अच्छे से चला है, और इसको हम सर 50 से लेके 500 तक ले, मतलब ये सिर्फ 50 इधर है, लेकिन इसके अलावा हम बहुत सारे स्कूल्स में, कौमी हाई स्कूल सियालकोट में, उसके बाद वो कामों की एक गाँव है, वहाँ से वाजिद साहब हर साल वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। तो ये एक ऐसे है जो हमारे रनिंग प्रोजेक्ट है, और रूटीन में हर साल होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ये एक बहुत बड़ी चीज़ दे रही है। शेख साहब ने, मैं पहले बता दूं कि शेख साहब ने इस गांव को तकरीबन 10 मिलियन के प्रोजेक्ट किए हैं पिछले 2 साल। शेख फैमिली 10 मिलियन 1 करोड़ होता है बेटे आप लोगों के लिए, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, और 35 लाख रुपए के 4 कमरे हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में दिए। उसी तरह से गर्ल्स हाई स्कूल में हमने 3 बड़े कमरे, हॉलवा कमरे दिए, और तकरीबन 4.5 मिलियन वहाँ पे खर्चा आया। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल कोटली भागो, जहाँ तक धुएँ की से मतलब बच्चा जा रही नहीं है, तो वहाँ भी दिए। तो हर स्कूल को अपग्रेड किया। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में, वहाँ भी हमने पिछले साल 2 कमरे, और बरामदा गवर्नर साहब के फैज़ान साहब के हाथों वहाँ पर का इनाग्रेशन हुआ था। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सॉलिड है और जो वर्थ रखती है, कि 10 मिलियन एक रकम है, और जो कि कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही, एक फैमिली दे रही है। तो क्यों ना वो दुआएं लें, और अल्लाह ताला
उनके मालो बरकत और सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत डाले रहे। तो ये प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया और मुझे पता है कि 2 मिलियन से कुछ भी नहीं बनेगा। 2 मिलियन तो एक छोटी रकम है इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट जो है ये 35-50 का यानी 1750 स्क्वायर फीट का हॉल बनेगा। 1750 स्क्वायर फीट यानी 35-50 की इसकी मेजरमेंट्स है। उसके अलावा उसके बाकी लवाजमात हैं। मुकम्मल फिनिश करके ये इंशाल्लाह स्कूल इंतजामिया के प्रिंसिपल साहब के हवाले किया जाएगा। और ये इसमें 1 मिलियन तो उन्होंने अभी कर दिया है सरे 10 से। और मुझे पूछ रहे थे, मैंने कहा सर आपको करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा, मेरी गाँव के सिविल सोसाइटी भी है, मेरे क्या कहते हैं स्कूल के साहब का स्टूडेंट्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, कि वो भी इस तरफ आए। अपनी भी ऐसे कुछ डाल सकते हैं तो ज़रूर करें। और कुछ मुखैर हज़रात, मुखैर दोस्तों को इस चीज़ की तरफ राग़िब करें तो वो उनको भी इंस्पिरेशन दें। जितना हो सकता है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कमरा बनने तक और उसकी फिनिशिंग तक नहीं है। बाद में उसमें फर्नीचर भी 200-300 चेयर्स भी चाहिए होंगी और बहुत सारी चीज़ें हमें उसके लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए चाहिए। तो वो ज़ाहिर है कि आप सबका ताउन भी चाहिए और दुआएं भी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जो शेख फैमिली से बनना है वो तो उन्होंने करना ही करना है, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन अगर हमारा भी थोड़ा बहुत हिस्सा डाल जाए तो शायद हम भी उंगली कटा के शहीद हो जाएँ, उनमें शहीदों में नाम लिखवा लें कम से कम। तो चाहिए तो यही कि हम भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं प्रिंसिपल साहब से कहूँगा कि वो अपने स्टाफ को भी थोड़ा सा इस तरफ करें राग़िब, कि वो भी थोड़ा सा अपनी अगर उनकी सैलरीज में से टैक्स काट जाता है तो थोड़ा सा ये एक खुदा के लिए, एक बच्चों के लिए वो भी थोड़ा सा काट के थोड़ी सी डिडक्शन करके तो वो भी एक फंड अगर दे दे, माशाल्लाह 35-40 का स्टाफ होगा तो उनको भी इस चीज़ की तरफ आना चाहिए और सोचना चाहिए। क्योंकि बच्चे शेख साहब के भी नहीं पढ़ रहे, फराज अकरम साहब भी चले गए, उनके भी इधर नहीं पढ़ रहे, फैजान साहब के भी इधर नहीं पढ़ रहे, इधर हमारे बच्चे नहीं, इधर हमारे। और डी साहब मैं आपको बता रहा था कि हम खुद प्राइवेट स्कूल से मुंसलिक हैं, मेरा खुद प्राइवेट स्कूल है, शेख साहब मेरे साथ पार्टनर है वहाँ पे। लेकिन देखें कि हम अपग्रेड कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि सोच ये है कि बच्चे वहाँ भी इसी कौम के पढ़ेंगे और यहाँ भी इसी कौम के पढ़ेंगे, इसी गाँव के। तो बच्चे सबके सामने, तो हमने इसमें किसी किस्म की तफरीक डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी है। हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी इन तालीम के सेक्टर में काम करते रहेंगे। और ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल है तो हमने सिर्फ अपना सोच रहे हैं, बल्कि हम गवर्नमेंट का भी सोच रहे हैं, हम बच्चों का वास्ते मजबूरी सोच रहे हैं। तो दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करे। मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे लाइन सजाद जान साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में दोनों प्रोजेक्ट्स की बड़ी बेहतरीन ब्रीफिंग दी उन्होंने। यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अब मैं अपने नहायत मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट हर दिल अजीज़ गवर्नर लाइन इंटरनेशनल जनाब शकील अहमद सेठी साहब को दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ वो तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्या का नाबुद व अय्या का नस्तईन। ऐ परदिगार, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। जनाब, आज के मेरे चेयरमैन शाहिद असलम साहब और हमारे IPDG फैज़ान मजीद कपूर साहब, हमारे एजुकेशन के जो ऑफिसर आए हुए हैं वो, और हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शेख सलीम साहब, और हमारे PDG आशिक अली बाजवा साहब, और हमारे यहाँ जोन चेयरपर्सन RC और हमारे लाइन मेंबर और हमारे टीचर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस प्रोजेक्ट को देखते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि इस स्कूल में हमारे लाइन मेंबर जो पढ़ के गए हैं अभी तक उसका वो साथ चल रहे हैं। जिस तरह वो असम शाह साहब इसी स्कूल में कह रहे हैं कि हम साथ चल रहे हैं, अरसे दराज से इसी स्कूल में पढ़ के गए हैं, ये बहुत अच्छी सोच है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो सियालकोट एयरपोर्ट वालों ने आपको डोनेशन भी दिया, फिर उसमें आपने भी हिस्सा डाला, फिर सनशाइन लाइन क्लब के जो प्रोग्राम हैं वो मैं अक्सर देख ही रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम जो लोगों की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। तो वो उसी तरह
ये कुछ अर्सा 1 महीना हुआ है। मैं आशिक अली बाजवा साहब से कह रहा था क्या बात है सनशाइन के प्रोग्राम नहीं आ रहे मुझे नज़र। कह रहे हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट क्या उन्होंने N2 में अब शमूलियत नहीं है उनकी, तो मैं अभी उनको ऐड करता हूँ। फिर जब ऐड किया तो इतने उनके काम थे, इतने प्रोजेक्ट मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट जो है सनशाइन कर रहे हैं। सर्दी सबको लगती है, ये हमारे PD आशिक बाजवा, फिर फजान कपूर, फिर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा। क्योंकि पिछले साल एक जो रोड मैप लाइन्स के हवाले से फजान मजीद कपूर साहब ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर गया। हर महीने हम डिस्ट्रिक्ट एक टारगेट देता है, ये प्रोग्राम करने हैं फूड हर हैंगर के नाम से। सर्दी सबको लगती है और अब मार्च में हमारा आएगा, बुक्स वगैरह बच्चों को देनी है क्योंकि मार्च को पेपर हो जाते हैं वो सारे। ये प्रोजेक्ट जो उन्होंने रोड मैप सेट किया हुआ है साल का, वो इंशाल्लाह मैं उसी तरह साल लेके जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो आप लोग सब लाइन्स जो डिस्ट्रिक्ट पूरा इस पे काम कर रहे हैं। मैं कल गया हुआ था अपना मंडी बाउलदीन, वहाँ भी 3 स्कूलों में ये डिस्ट्रीब्यूशन करके सर्दी साहब को लगती है प्रोग्राम के। इसी तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि आप अब लाइन्स का जो तवज्जो है वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों में है। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में हमारी गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं तो वो काम इतने नहीं कर रही, लेकिन आप लाइन्स जो है गवर्नमेंट स्कूल के साथ मिल के जो काम कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा, तो यहाँ भी इसका अजर मिलेगा इंशाल्लाह। ये इसी रही है। इस आज टीचर भी बैठे हुए हैं, मैं टीचरों को थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से, जिनमें हम भी शामिल थे, कि हम थोड़े स्लो हैं, सुस्त हैं। इसकी वजह यह है कि जब भी हम घर बच्चे जाते हैं कि कोई काम अपना नहीं करते, माँ बाप या बहन भाई वो ये बच्चा स्कूल से आया उसका काम करें। इनको सिर्फ ये आदत डालें इनको कि ये जब भी जाएं घर अपना काम खुद करें। अगर खाना खाया तो अपने बर्तन किचन में खुद रख के आएँ। ये इनको ज़रा थोड़ा सा इनको, ताकि ये इनकी सुस्ती ख़त्म हो, क्योंकि इसमें हम सब जो है ना इस तरह इसमें शामिल है। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो अगर कारोबार में लगे हुए हैं तो फिर भी यही आदत है। थोड़ा सा बच्चों को ये सिखाएं कि अपना काम ज़रा खुद करें। इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छी बात थी, लेकिन साथ ये भी तरबियत करें कि बच्चों अपना काम खुद घर में जाके किया करें। ये नहीं कि हम जाके बैठ जाएँ, बच्चा स्कूल से आया बड़ी मेहनत करके आया तो उसके माँ बाप भी काम करते रहे। तो थोड़ी सी इस पर भी तवज्जो दें। टीचर बैठे हुए हैं, रिस्पेक्टेड टीचर हैं मेरे, वो आगे बहुत काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको इसमें हिम्मत दे और इल्म में इजाफा हो। ख़ासकर सनशाइन लाइन क्लब के जो हमारे असलम शाह साहब हैं, इनको भी हिम्मत दे, क्योंकि जब से ये आए हुए हैं बाहर मैं इनके प्रोजेक्ट देख रहा हूँ और साथ आई विटनेस भी है मेरी कि मैं इनके प्रोजेक्ट में आया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुस्कुराते रहें हमेशा, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बने, खुशी से ज़्यादा आपको दिली सुकून मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे गवर्नर 305 N2 जनाब मोहतरम लाइन शकील अहमद सेठी साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जी, अब मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलक अलादास साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी वो आएँ और आज की तकरीब के हवाले से अपने मुख्तसर और जामिया ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला खातमुन नबिय्यीन। मैं बहुत मशकूर हूँ सियालकोट सनशाइन लायंस क्लब का कि उन्होंने आज अपनी मादर इल्मी में एक खूबसूरत महफिल सजाई और ऑनरशिप का स्टेक होल्डर होने का सबूत दिया, जिसमें जनाब फराज अकरम अवान साहब हैं, जनाब लॉइन शेख असलम शाहिद साहब हैं, जनाब शकील अहमद सेठी साहब हैं और जनाब हसन अली भट्टी साहब और जनाब फराज अकरम अवान साहब, सजाद अहमद जान साहब और ये डायरेक्टर भी हैं ट्रैक स्कूल सिस्टम के, और जनाब शाहिद मोहम्मद असलम शाहिद साहब और दीगर मेहमानान गिरामी जिनके नाम
मैं नहीं जानता। फ़र्दन आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप सब भी गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने ये ओनरशिप ली। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चूँकि ये सनशाइन है जहाँ पे आप सर्दी, बड़ा खूबसूरत स्लोगन है ये, तो अगर आप इसके साथ साथ इसमें सोलर सिस्टम शामिल कर लें स्कूल्स में, क्योंकि जितना फ़ंड आता है वो सारा जो है वो बिजली के बिलों में लग जाता है। तो ये भी एक आपका बड़ा कारनामा होगा कि सोलर सिस्टम आप इनको लगवा के दे दें। चाहे आप एक एक प्लेट भी देंगे तो एक स्कूल जो है वो जगमगा जाएगा। क्योंकि रोशनी नहीं होती, हालांकि स्कूल्स के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए था कि इसको 5-6 घंटे के लिए लाइट चाहिए होती है, लेकिन बाद का तो पूरा दिन जो है वो लाइट नहीं आती। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये है आप सबसे कि आपने ये बच्चे जो पब्लिक सेक्टर के हैं, बेसिकली आप अपने जितने भी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, कारखाने चला रही हैं, इनको स्किल वर्कर बना सकते हैं। और इसके लिए दुनिया में जहाँ भी है, चूँकि मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैंने सारी शेंजन स्टेट 2007 में, 8 में, 10 में मैंने विज़िट की है। आप तो बहुत मुल्क विज़िट करते होंगे, मैं एक आम सा आदमी हूँ। उम्रे पे गया, हज पे गया तो दुआ मांगी तो अल्लाह ने कबूल कर ली। तो आप इनको स्पेशल किस्म का सिलेबस बनवाएं सेक्टर स्कूल से मिलके। आप इनको वो एजुकेशन दें जो आपको, जिस तरह के आपकी इंडस्ट्री है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो सब्जेक्ट हैं। दुनिया में यही होता है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक जैसा सिलेबस वहाँ पे हो। वहाँ पे मैंने देखा कि वो अपनी सूबाई रीजनल नीड्स के मुताबिक जो है वो देते हैं। तो आप अपने लिए एक बेहतरीन जो है वो स्किल्ड वर्कर ले सकते हैं, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और आखिर में चूँकि चिट आ गई है तो मैं यही कहूँगा कि आप ये पूरे सियालकोट में ले लें। ये सिलसिला जो आपने यहाँ गोयनकी में शुरू किया है, ये ओल्ड एसोसिएशन जो है, ये चारों तहसीलों में आप ये सिलसिला शुरू कीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और आपने ओनरशिप लेनी है। आखिरी बात ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं देना, आपने आके इन बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में अपनी फैक्ट्रियों में इनको ये स्किल दिखाएं। हर साल ये गर्मी की छुट्टियों के 3 महीने हैं, या अगर बच्चे को सेकंड टाइम जा सकते हैं तो इनकी आप स्कूलों में जाके इनकी रजिस्ट्रेशन करें नर्सरी क्लास से कि आप जो जो बनना चाहते हैं वो हमारे ये फैक्ट्री हैं करीब की, वहाँ बच्चे जाके एज ए स्किल्ड वर्कर बन सकते हैं। जो लोग आपकी फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रीज़ में काम करने से रह जाएंगे वो बाहर जाके ज़रा मुबादला भेजेंगे। तो मेरे पास फाज नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने के लिए। आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, और मुझे फ़ख्र है कि गवर्नमेंट सेक्टर ने इतने अजीम लोग पैदा किए हैं इस ज़िला सियालकोट में, इन पब्लिक स्कूल में, जो कि आजकल डिक्लाइन का शिकार है। और ये आपकी ओनरशिप लेने से ये बच जाएंगे, और जो लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते वो भी कर सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलक अल्लाह साहब। आपकी नसीहत अमेज़ बातें सुनने को दिल कर रहा था, लेकिन वक्त की शार्टेज की नज़ाकत की वजह से हम इस प्रोग्राम को जल्दी ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो मैं आखिर में इसके बाद एक छोटी सी तकरीब होगी, वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन की, बस चंद मिनट की। इस सबसे लास्ट में स्कूल प्रिंसिपल आर अरदान साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ हमारे साथ भरपूर तावन करने पर, और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और शुक्रिया एड्रेस करें। In the name of God Almighty, who is all knowing, all seeing and all hearing. किसी ने बहुत ही खूब कहा है, नहीं गिरते फल झोली में ख्वाहिशों से ऐ मेरे दोस्त, तुम्हें शाखे वक्त को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। आज की इस तकरीब के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी, मेरे
अज़ीज़ तलबा और रिस्पेक्टेड टीचर्स और हमारे डिपार्टमेंट के हेड जनाब डीओ एससी, अस्सलाम वालेकुम। आज नहायत ही खूबसूरत दिन है, लेकिन वक्त के सारे पहलुओं को सामने रखते हुए चूँकि हमारे दोस्त काफ़ी मसरूफियत को छोड़कर यहाँ पर आए, तो अल मुख्तसर यही मैं देख रहा था तो जनाब हमारे लाइन, मैं समझता हूँ कि जनाब शेख मोहम्मद असलम साहब not only the line of Guweki and not only the line of Sialkot, but he is the line of Pakistan. मैं जब से इनको मिला हूँ, यकीन जाने के बहुत अच्छी मोटिवेशन इनसे ली और इनके अंदर जो इंसानी हमदर्दी के पहलू हैं, जो एक पॉजिटिव सोच है, तो ये बहुत अच्छी है। और इनके साथ टीम, बड़ी ज़बरदस्त टीम, सनशाइन क्लब की और लायंस क्लब, तो जितने क्लब्स इनके साथ काम कर रहे हैं तो नहायत ही कोऑपरेटिव लोग हैं और इंतहाई इंसानी हमदर्दी और इंसानियत के पहलुओं को लेकर जो अप करने वाले पहलू हैं, एप्रिशिएट करने वाले पहलू हैं और अपने जैसे इंसानों की खिदमत करने को फ़ख्र समझते हैं, तो ऐसे अफराद बेशक माशरे का हुस्न और जीनत है और काबिल तहसीन है। मैं अपने इदारे की तरफ से आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं और इस 100 ईयर सेलिब्रेशन के मौका पर, क्योंकि इस अदारे को 100 ईयर हो गए, हिस्ट्री शेख साहब ने सारी आपको इन डिटेल बता दी इसके आगाज़ से लेके अब तक, तो इन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं चाहता हूं कि जब इसके 100 ईयर्स हो जाए 2024 में, तो हम गेट टू गैदरिंग करें, एक इसकी सेलिब्रेशन करें। और शायद इनका ख्वाब इससे बड़ा है, ये सेलिब्रेशन का इनका ख्वाब था कि जितने भी यहाँ के साबका स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब को इनवाइट किया जाएगा, बड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र ऐसा अभी नहीं हो सका। लेकिन एक बड़ा इन्होंने तोहफा दे दिया। इनका ये ख्वाब था कि मैं एक ज़बरदस्त ऑडिटोरियम जो है, एक हॉल जो है इस अपने स्कूल को दूं, तो उसमें ये बहुत कामयाब रहे हैं। जनाब आपको मुबारक भी पेश करता हूं, आपकी सारी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूं और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि आप अपने इस काम को इसी तरह जारी और सारी रखें। अल्लाह पाक आपको बड़ी बरकत से नवाजे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और आपके वसाइल में कई गुना रब्बे कायनात इजाफ़ा करे, ताकि आप इसी तरह से अपने उन वसाइल को अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते रहें। तो हर साल ये हमारे स्कूल में बच्चों को जर्सीज वगैरह और शूज़ जो है वो देते हैं गिफ्ट के तौर पर। ये गिफ्ट है, वो कहते हैं हम गिफ्ट देते हैं, बाकी कोई बच्चा ऐसा ना समझे कि वो मुस्तहिक है इसलिए दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से गिफ्ट है, हौसला अफजाई है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब आपके बाकी सारी काविशों के लिए, आपके फ्यूचर के तावन के लिए भी मैं पुरुम्मीद हूँ। अल्लाह पाक आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया जी आज की तकरीब में आने का। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल स्कूल हाजा आर दाने साहिब। अब मैं अपने मेहमानान गिरामी जनाब मोहतरम गवर्नर शकील अहमद सेठी साहब को, अपने नहायत काबिल एहतराम रिसेंटली जो गवर्नर IPDG फिज़ान कपूर साहब को, सेकंड वाइस गवर्नर मोहम्मद सलीम साहब को, DO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक अल्लादास साहब को, चेयरपर्सन जो आज की तकरीब के हैं शेख असलम साहब को, ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ और बच्चों में ये गिफ्ट तकसीम करें। सियालकोट सनशाइन की तरफ से 50 बच्चों को आला म्यार के स्वेटर्स, जर्सियाँ और शूज़ ये एज ए गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस्ताज़ा किराम से कि प्लीज़ ज़रा आप इस सिलसिले में कोऑपरेट करें। जी
सॉरी जोन चेयरपर्सन साहब जाहिद अब्बास साहब, प्लीज़ आप भी आइएगा। प्रिंसिपल साहब काइंडली आप भी आ जाए। जी उस्मान शबीर, रिहान कामरान, अहमद, फरहान तारिक, अबू बकर, इस्माइल खान, फिजान अली शाहिद, पढ़ना मिल रहा जी। सर इधर बुलाएं। जी फिजान शबीर, सारे कोर आ गए जी। फिजान हमजा फकीर साहब, आई फिजान ही ना बुला लूँ सर। अयान शबीर, फिजान शबीर भी है, अयान शबीर भी है जी। ये बस 2 स्टूडेंट सर हो गए जी, उसके बाद बाकी कर लेंगे। आकाश जी सर, एक आप आइए। उसके बाद सुलेमान, बाकी हो गया मैं पूरे, ठीक है। एम सकलैन जी, ठीक हो गया। ये हमने कुछ गिफ्ट जो है वो अपने मेहमानान गिरामी से प्रेजेंट करवा दिए हैं, बच्चों को दे दिए हैं। बाकी ये स्कूल के साजा इनको अकोमोडेट कर लेंगे। तो 2 बच्चे बुला लो जी जी। मैं गोए की लाइन क्लब को भी जो सेक्रेटरी साहब हैं और उनके जो अहदेदार हैं वो भी तशरीफ ले आए स्टेज पे सर। इस्माइल खान, अब सब आगे आ जाए जी। आखिर में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम मेहमानान गिरामी का, अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर IPDG फैज़ान कपूर साहब, SVG मोहम्मद सलीम साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मलिक अलादाद साहब, फराज अकरम साहब और अपने तमाम सनशाइन लाइन्स, गोइंग की लाइन्स क्लब और अपने चेयरपर्सन साहब का कि उन्होंने बहुत अच्छी तकरीब यहाँ पे मुनक़द की और इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स इस स्कूल को दिए। और इस सर ओके तशरीफ़ रखिए सर। तकरीब का बाकायदा इख्तिताम करते हैं और प्राइमरी चाय के लिए वो साथ प्रिंसिपल साहब ने किया हुआ, तो वहाँ पे ज़रा आप तशरीफ़ ले आए।